मैं इस मुआशरे को फेस नहीं कर पा रहा। वो शीशा नीचे गिरे ना जमीन पे, तो जिस तरह से टुकड़े हो जाते हैं छोटे छोटे से, उस तरह की हालत हो जाती है इंसान की। और उस हालत में जो मर चुके होते हैं दुनिया में, लेकिन वो जी रहे होते हैं सिर्फ इसलिए कि खुदा मुझे जहन्नुम में ना फेंक दे, मैं खुदकुशी करूंगा। ये ऐसे हालात होते हैं कि जिसमें खुद को इंसान को समझ नहीं आ रहा होता कि मैं क्या करूं, कहां जाऊं, क्यों मेरी दुनिया जहन्नुम बना दी गई है। और बेटियां उसी टाइम पे उसकी बोलना शुरू हो जाती हैं कि हम आप लोगों की लड़ाई से तंग आ चुके हैं, बस करें। शौहर ने अपनी बीवी और अपनी 3 बेटियों को ज़िबा कर दिया। अपनी बीवी को ज़िबा करता है, अपनी 3 बेटियों को ज़िबा कर देता है। अस्सलामुअलैकुम, दिस इज फैसल खान सूरी। नाज़रीन, आज जो खबर आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, आपको मालूम तो है कि कराची में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया है, लेकिन उसकी तफसीलात आप तक अभी तक नहीं पहुंच पाई होंगी। वजूहात ये हैं कि बहुत सी चीजें छुपाई जा रही हैं कि मामला क्या बना था, किस वजह से शौहर ने अपनी बीवी और अपनी 3 बेटियों को ज़िबा कर दिया, क्यों कत्ल किया, क्या वजूहात थी। उस मुल्जिम का बयान भी आ चुका है, वो मुल्जिम का बयान भी आपको सुनाऊंगा, बताऊंगा तफसीलन। लेकिन शर्त यह है कि आपने इस व्लॉग को शुरू से लेकर आखिर तक लाजमन देखना है और हमारे YouTube चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है। नाज़रीन, कराची में बीवी और 3 बेटियों का लर्जा खेज कत्ल, जख्मी वालिद ने एतराफे जुर्म कर लिया। शहर कायद के इलाके मलील शमसी सोसाइटी में 3 बेटियों और बीवी को कत्ल करने वाले शख्स ने पुलिस को बयान रिकॉर्ड करवा दिया, जिसमें उसने कत्ल का एतराफ करते हुए इसकी वजह डिप्रेशन और कर्ज को करार दिया था। नाज़रीन, इसकी तफसीलात मैं आपको बताता हूं कि ये शख्स जो बयान अब दे रहा है कि इस कत्ल की वजह, अपनी बीवी और बेटियों को मारने की वजह यह थी कि मैं डिप्रेशन में जा चुका था, मुझ पे कर्ज का बोझ पड़ चुका था और मुझे समझ नहीं आती थी कि रोज रोज की लड़ाइयां जो मेरी बीवी के साथ हुआ करती थी उसको किस तरह से कंट्रोल कर पाऊं। यह हमारी कौम का अलमिया बन चुका है जिससे हम निकल नहीं पा रहे। हम बहुत सी मुश्किलात में दबे हुए हैं और दबाया जा रहा है। उसकी वजूहात हैं कुछ, लेकिन एक डिप्रेशन जिसको हम समझ नहीं पा रहे। हम घर में बैठे होते हैं, एक शख्स डिप्रेशन में होता है, एक शख्स मोबाइल यूज कर रहा होता है और उस शख्स को मालूम नहीं पड़ता जो मोबाइल यूज कर रहा है कि मेरे साथ बैठा हुआ शख्स किस हालत से गुजर रहा है। खैर, मैं आपको किसी दिन फिर तफसीलन बताऊंगा इस हवाले से कि डिप्रेशन होता क्या असल में। लेकिन आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, मेरे जज्बात, शायद मैं अपने जज्बातों को काबू ना रख पाऊं, लेकिन इंतहाई अफसोसनाक वाकया, डिप्रेशन की वजह से एक शख्स ने, जिसने खुद को भी मारने की कोशिश की लेकिन जख्मी हुआ, वो बच गया। उसको अब जिंदगी जीनी पड़ेगी लेकिन जेल में। मैं उस चीज को, उस नक्शे को आपके सामने उठा के रख दूंगा जहां पे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आप तड़प उठेंगे और आपकी तड़प दिखाई देनी चाहिए, क्योंकि यह वाकया पाकिस्तान में हुआ है, कराची में हुआ है। अच्छा, अब मैं बताता हूं कि उस शख्स ने जब अपनी बीवी को और अपनी 3 बेटियों को ज़िबा किया छुरी के साथ, तो किस तरह से किया, उस टाइम पे क्या वाकया हुआ था, क्या बातचीत हुई थी उस शख्स की अपनी बीवी के साथ। नाज़रीन, थोड़ी ही देर पहले उस शख्स की अपनी बीवी के साथ लड़ाई होती है। लड़ाई होने के बाद वो काफी तैश में आ जाता है, एक जगह पे खामोशी के साथ बैठ जाता है। उसके जिस्म में अजीबो गरीब सी हरकत पैदा होती है और बेटियां उसी टाइम पे उसकी बोलना शुरू हो जाती हैं कि हम आप लोगों की लड़ाई से तंग आ चुके हैं, बस करें, क्यों लड़ते हैं आप दोनों रोज के रोज। जैसे ही बेटियों का यह रिएक्शन आता है, उस शख्स को नहीं मालूम पड़ता कि मेरे ऊपर क्या है, क्या हो रहा है, मेरे जिस्म के अंदर क्या हो रहा है। उसको नहीं पता कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। वो किचन में जाता है, छुरी पकड़ता है और अपनी बीवी को ज़िबा करता है, अपनी 3 बेटियों को ज़िबा कर देता है। मैं क्या क्या बोलूं यहां पे कि सर उतार देता है, जिस्म से, धड़ से सर उतार देता है।
खैर नाज़रीन, जिस घर में वो रहते थे उस घर की जो नीचे एक अम्मा जी रहती थी, उन्होंने शोर शराबा सुना भी, लेकिन वो खामोश रही। उन्होंने समझा कि शायद ये तो रोजमर्रा का मामला है, शायद आज भी उसी तरह से लड़ाई हो रही होगी, शोर शराबा हो रहा होगा, तो उन्होंने तवज्जो देना बेहतर नहीं समझी। लेकिन वो जिस दर्द से, जिस तकलीफ से गुजर रहे थे, शायद किसी को भी मालूम नहीं था। अब जो बयान दिया गया है पुलिस को, पुलिस ने बयान रिकॉर्ड किया है तफ्तीश के दौरान, उसमें बताया है उस शख्स ने, जो कातिल है, जो डिप्रेशन का शिकार था, जो कर्ज के बोझ में दबा हुआ था, उस शख्स ने बताया कि मैं काफ़ी अरसे से डिप्रेशन का शिकार था और मैंने कुछ लोगों से कर्ज ले रखा था सिर्फ इस वजह से कि मैं अपना बिजनेस अच्छे से रन कर पाऊं, लेकिन बदकिस्मती से वो बिजनेस भी मुझसे चल नहीं पाया और मैं उनका कर्ज अदा नहीं कर पाया। मुझ पे बहुत ज्यादा प्रेशर था उन लोगों की जानिब से जिन लोगों से मैंने कर्ज ले रखा था। वो लोग रोज मुझे कॉल किया करते थे, मुझे धमकियां दिया करते थे, मेरे घर के आगे आके तमाशा किया करते थे, मुझे तकलीफ दिया करते थे। मैं रोज घर में आता था बिजनेस से फ्री होके, अपनी जो भी वो बिजनेस किया करता था उस बिजनेस से फ्री होके मैं घर आया करता था, घर लेटा करता था, तो मेरी बीवी बोलना शुरू कर देती थी, मेरे बच्चे बोलना शुरू कर देते थे कि हमें घर के अखराजात के लिए, घर की ग्रोसरी के लिए पैसे चाहिए। तो मुझे समझ नहीं आती थी कि मैं पैसे कहां से लेकर आऊं। उस शख्स ने बताया कि रोज हमारे घर में लड़ाई हुआ करती थी, किसी से मैं मदद नहीं मांग सकता था क्योंकि अब कर्ज के बोझ में दब चुका था, कोई फैमिली में ऐसा नहीं था जो हमारी मदद कर पाता। चंद दिन गुजरे तो उस शख्स ने अपनी बीवी के साथ इस तरह से बिहेव करना शुरू कर दिया कि शायद वो उसकी बीवी है ही नहीं। उसने अपने बच्चों के साथ ऐसा बिहेव करना शुरू कर दिया कि शायद वो उसके बच्चे है ही नहीं। लेकिन पहले अगर देखा जाए तो वो अपनी बेटियों के साथ बहुत ज्यादा प्यार किया करता था, वो अपनी बेटियों का ख्याल रखा करता था, अपनी बेटियों की हर ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए जदोजहद किया करता था। लेकिन बदकिस्मती से उस पर ऐसा वक्त आ गया, ऐसे हालात पैदा हो गए पाकिस्तान में रहते हुए कि वो बेचारा, मुझे लगता है कि जालिम वो नहीं है, जालिम ये दुनिया है जिसने इस वक्त से गुजारा। उसको आमिर लियाकत का आपने वाकया देखा था कि किस तरह से वो डिप्रेशन में डूबे, डिप्रेशन में धुस गए, उनको मार दिया गया, कैसे वो वक्त से गुजरे, किसी ने कोई पुकार नहीं सुनी, उनका मजाक बनाया जाता था सोशल मीडिया पे, जिस तरह से उनका मजाक बनाया गया, इसी तरह से ये बेचारा भी रोज ताने सुनता था, रोज लड़ाई झगड़ों में पड़ता था। उसे समझ नहीं आती थी कि मैं किस तरह से अपने बच्चों की परवरिश करूं, बच्चों की कफालत करूं, बच्चों को कैसे समझाऊं कि जो मुझ पे वक्त आ चुके हैं मैं उस वक्त से निकल नहीं पा रहा, मैं इस मुआशरे को फेस नहीं कर पा रहा। मुझे ऐसा लगता है कि हर कातिल के पीछे उसकी एक कहानी होती है कि वो किस दर्द से, किस तकलीफ से गुजर रहा होता है और उसने क्या कुछ फेस किया होता है इस मुआशरे में। बिल्कुल इसी तरह से ये शख्स भी रोज मरता था, उसको जीने का हक उससे छीन लिया गया। मैं किसी की साइड नहीं ले रहा हूं, मैं जानता हूं कि उसने गलत काम किया, मैं जानता हूं कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन यकीन कीजिए डिप्रेशन एक ऐसी चीज है जो इंसान को अंदर से तो तोड़ देती है, अंदर से बिल्कुल वो शीशा नीचे गिरे ना जमीन पे तो जिस तरह से टुकड़े हो जाते हैं छोटे छोटे से, उस तरह की हालत हो जाती है इंसान की। और उस हालत में बर्दाश्त करना किसी चीज को, उस हालत में किसी चीज को फेस करना इंतहाई मुश्किल होता है। इंसान सिर्फ कब्र में नहीं होता, लेकिन जो उसके हालात हो चुके होते हैं इंतहाई अफसोसनाक होते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखे हैं ऐसे लोग जो मर चुके होते हैं दुनिया में, लेकिन वो जी रहे होते हैं सिर्फ इसलिए कि खुदा मुझे जहन्नुम में ना फेंक दे, मैं खुदकुशी करूंगा। नाज़रीन, जो मुल्जिम ने बयान दिया है पुलिस को, उसके मुताबिक अहलिया जैसे ही वॉशरूम में गई तो उसने सबसे पहले अपनी बेटियों को कत्ल किया और खुदकुशी का पैगाम भी पहुंचाया तस्वीर के जरिए लोगों को। फिर बाथरूम से वापसी पर बीवी को मार दिया। इन चारों को मारने के बाद उसने खुद को भी मारने की कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती उसकी कि वो बच गया। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब वो जेल में भी जी नहीं पाएगा। आप उसे कैद कर लेंगे, लेकिन
इस तकलीफ़ को समझिए, अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों को पहचाना करें कि वो किस तकलीफ़ से गुज़र रहे होते हैं। ये दर्द अगर आप महसूस नहीं कर पाते तो आप इंसान नहीं हैं। इंसानियत पैदा करें खुद में। किसी को इतनी तकलीफ़ ना दिया करें कि वो बेचारा किसी को मारने पे तुल आए और फिर वो बेचारा खुद भी जी ना पाए। ये ऐसे हालात होते हैं कि जिसमें खुद को इंसान को समझ नहीं आ रहा होता कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, क्यों मेरी दुनिया जहन्नम बना दी गई है। हराम कमाऊंगा तो अल्लाह नाराज़ होगा, दुनिया वाले कहेंगे कि लालची है, लेकिन उसके घर में हालात किस तरह के चल रहे होते हैं ये कोई समझने को तैयार नहीं होता। मेरी आंखों में आंसू इसलिए कि हम एक दूसरे का दर्द नहीं समझते। हम गरीब को इतना दबा देते हैं, इतना मार देते हैं। हमारी हुकूमतों ने, हमारी रियासत ने इतना गरीब पर जुल्म कर दिया है कि शायद ही कोई ऐसा हो जो गरीब का दर्द समझ सके। बच्चों के कपड़े लेने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते, खाना खाने के लिए पैसे नहीं होते। गरीब का दर्द समझने की कोशिश करें। ये पाकिस्तान में रहते हुए हमने गरीब के इतने गरीब की ज़िंदगी को तंग कर दिए, ज़मीन उसके लिए तंग कर दिए कि गरीब के लिए मरना बेहतर होता है। इसी के लिए इजाज़त चाहूँगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह